माया डाइनिंग हॉल से बाहर भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर दरवाजा जो उसने खोला बंद मिला। फुसफुसाहट उसके आसपास गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। आखिरकार सभ्य को भी उसे एक सर्पिल सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जा रही थी। नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी और हालांकि हर तर्क ने उसे मना किया, वह नीचे जाने लगी। तहखाने में हवा ठंडी थी और मिट्टी की गंध तीखी। एक पुराना लालटेन लटका हुआ था जिसके नीचे एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। फर्श पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खोलने की कोशिश की हो। संदूक खोलने पर हिस्सा माया को एक धुंधला सा दर्पण मिला, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी परछाई मुस्कुराने लगी। मुझे बाहर निकालो, दर्पण से आवाज आई और कह दिया था। भाग 4। सौदामाया पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। परछाई दर्पण के भीतर हंसने लगी। तुमने दरवाजा खोल दिया है, वह बोली। अब हमें बात करनी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, माया चिल्लाई। लेकिन अब तुमने हमें आजाद कर दिया है, परछाई ने कहा। तुम्हारे पास एक विकल्प है, मुझे बाहर निकालो और मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगी। अगर तुमने मना किया तो तुम कभी जिंदा नहीं बचोगी, माया ने झिझकते हुए कहा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, परछाई हंसने लगी। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। यह घर तुम्हें तब तक नहीं जाने देगा जब तक मैं आजाद नहीं हो जाती। भाग 5। भागने की कोशिश डर से कांपते हुए माया ने दर्पण को लालटेन के सामने रखा। परछाई ने दर्द से चीख मारी और दर्पण में दरारें पड़ने लगी। तहखाने की दीवारें हिलने लगी और कोनों में छायाएं राक्षसी रूप में बदलने लगी। माया ने महसूस किया कि दर्पण तोड़ने से सब खत्म हो सकता है, लेकिन परछाई ने उसे चेतावनी दी। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम्हारा भी अंत होगा, माया ने फैसला किया। उसने दर्पण को उठाया और उसे फर्श पर पटक दिया। दर्पण चकनाचूर हो गया और एक दर्दनाक चीख ने पूरे तहखाने को भर दिया।